हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। केले की द्विगुणित किस्म कौन सी है? 4 वैरायटीज हैं, इसमें से आपको कौन सी बतानी है? द्विगुणित बतानी है। ठीक है, फर्स्ट जो ऑप्शन है ग्रास माइकल है, सेकंड ऑप्शन है ड्वार्फ कैवेंडिश, थर्ड ऑप्शन है लेडी फिंगर एंड फोर्थ ऑप्शन है नैंड्रेन। ठीक है, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों के फीचर अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, ग्रास माइकल की बात करें तो पनामा विल्ट जो है उसके लिए क्या है? ससेप्टिबल है। ससेप्टिबल टू पनामा विल्ट, क्लियर है? कौन सी है ये? ग्रास माइकल, क्लियर। आप देखिए ड्वार्फ कैवेंडिश की बात करें, इसका जो फीचर है सबसे ज्यादा एरिया पे जो ग्रो की जाती है बनाना की वैरायटी, वो या फिर सबसे ज्यादा जो कल्टीवेशन किया जाता है वो किसका किया जाता है? ड्वार्फ कैवेंडिश का, हाईली कल्टीवेटेड। ठीक है, 50%, मोर देन 50% एरिया पे ग्रो की जाती है। नैंड्रेन की बात की जाए, नैंड्रेन जो है सबसे ज्यादा जो प्रोसेसिंग होती है और वेजिटेबल, कच्चे जो केले होते हैं उनकी साउथ में या फिर सब्जी बनाई जाती है, आप लोगों को पता ही है। और फिर क्या किया जाता है? चिप्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रोसेसिंग में नैंड्रेन जो है वो किसके लिए है? प्रोसेसिंग प्लस वेजिटेबल पर्पस। बेस्ट वैरायटी है ये प्रोसेसिंग के लिए, कौन सी है? नैंड्रेन है। ड्वार्फ कैवेंडिश जो है वो हाईली कल्टीवेटेड स्पीसीज है। ठीक है, ड्वार्फ कैवेंडिश की बात करें, ड्वार्फ कैवेंडिश है हाईली कल्टीवेटेड वैरायटी है, क्लियर है। और ग्रास माइकल जो है वो कैसी है? पनामा विल्ट के लिए ससेप्टिबल वैरायटी है। द्विगुणित जो वैरायटी है किसकी? केले की, वो कौन सी है? लेडी फिंगर है। चारों क्लियर हो गए ऑप्शन? चारों इंपॉर्टेंट फीचर है, चारों को अच्छे से रिकॉल करना, याद करना। ठीक है, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, जो कि लवणीय क्षारीय मृदाओं के लिए सबसे उपयुक्त जो किस्म है वो आपको बतानी है। फर्स्ट है डोलमा, सेकंड है BL2 दैट इज बिलारा 2, थर्ड जो है वो है क्लीपर और फोर्थ है नीलम। इन चारों वैरायटी के, इन चारों के भी मैंने जो ऑप्शन है चारों इंपॉर्टेंट है, चारों को क्लियर करते हुए चलेंगे। डोलमा की बात करें तो येलो रस्ट के लिए रेजिस्टेंट है, प्लस कैसी है? भूसा रहित किस्म है। 2 फीचर इसके हो गए डोलमा के। ठीक है, बात की जाए जौ की लवणीय क्षारीय मृदाओं के लिए सबसे उपयुक्त जो किस्म पूछी जाती है वो कौन सी है? BL2 दैट इज बिलारा 2। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो ये है। क्लीपर की बात करें, क्लीपर जो है ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस है। क्लीपर में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें जो माल्ट की मात्रा होती है, क्योंकि जौ से क्या निकलता है? बार्ली से क्या निकलता है? माल्ट निकलता है। तो माल्ट की जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट है वो किस में होता है? क्लीपर में। माल्ट का कंसंट्रेशन हाई होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस है। नीलम जो है वो IARI ने इंट्रोड्यूस की है, कहाँ? न्यू दिल्ली। ठीक है, IARI से निकाली गई वैरायटी है नीलम, और किसकी है? जौ की है। चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। डोलमा जो है वो पीली रोली जो है उसके लिए क्या है? रेजिस्टेंट है, प्रतिरोधी है। और बात की जाए ये भूसा रहित किस्म है। और सेकंड नंबर जो हमारा आंसर है वो क्या है? BL2 यानी लवणीय और क्षारीय मृदाओं के लिए, सॉल्ट और सैलाइन और एल्कली सॉइल के लिए जो बेस्ट वैरायटी है वो कौन सी है? BL2 बिलारा 2 है। थर्ड है क्लीपर, क्लीपर ऑस्ट्रेलिया से इंट्रोड्यूस है और हाई अमाउंट में माल्ट होता है। ठीक है, और फोर्थ है नीलम, IARI से इंट्रोड्यूस है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सिरका, विनेगर में कितना % एसिटिक एसिड होता है, यानी एसिटिक अम्ल कितना पाया जाता है किसमें? विनेगर में। 15 to 20%, मोर देन 65%, 5 to 8% और 68%। जो विनेगर मार्केट में जो व्यापारिक रूप से विनेगर सिरका मिलता है उसमें एसिटिक एसिड का प्रेजेंस यानी कितनी होती है, कितना एसिटिक अम्ल होता है? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का है। बताइए, 15 से 20% की बात करें तो प्रिजर्वेटिव के तौर पे, सुनिएगा, प्रिजर्वेटिव के परिरक्षण के तौर पे जो नमक का यानी ब्राइन सॉल्यूशन लिया जाता है
ब्राइन सॉल्यूशन, वो उसका जो होता है अमाउंट वो कितना है 15 to 20%। ब्राइन का मतलब क्या होगा, सॉल्ट का कंसंट्रेशन या फिर सॉल्ट का अमाउंट, ठीक है। मोर देन 65 की बात करें, अगर आपको शुगर में शुगर एज ए प्रिजर्वेटिव के तौर पे ऐड करनी है तो हमेशा जो TSS होगा या कितना होगा 65 से, परसेंटेज जो होगा शुगर का वो अबो 65 होगा शुगर का एज ए प्रिजर्वेशन के तौर पे, ठीक है। ये पोस्ट हार्वेस्ट में क्लियर करते हुए चलेंगे हम कि प्रिजर्वेटिव अगर ऐड करना है, अगर देखिए 65% से चीनी की मात्रा कम हुई तो ये जो आपका परिरक्षण है उसके लिए आपको कुछ और परिरक्षक का यूज करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि चीनी से ही परिरक्षित करें, जैसे जैम जेली को करते हैं, उसमें कोई आर्टिफिशियल ऐड ना किया जाए, तो उसके लिए जो चीनी की मात्रा है वो 65% से अबव होनी चाहिए, ठीक है। 65 या 65% से अबव होनी चाहिए, तो ही वो एज ए प्रिजर्वेटिव यानी परिरक्षण के रूप में काम करेगी, नहीं तो जो भी आपने उत्पाद बनाया है उसको खराब होने के चांसेस रहते हैं। क्लियर है इतना। अब बात करते हैं मार्केट में सिरके में जो एसिटिक एसिड होता है वो 5 से 8% होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एसिटिक अम्ल जो होता है सिरके में वो उसकी मात्रा कितनी होती है, 5 से 8% होती है। और जैम का जो TSS होता है, जैम का TSS वो कितना होता है, 68 डिग्री ब्रिक्स होता है, ठीक है। क्लियर हो गए चारों ऑप्शन। 4th नंबर क्वेश्चन है डिब्बाबंदी यानी कैनिंग कौन से फलों में अधिक की जाती है। डिब्बाबंदी है वो सबसे ज्यादा किस में उपयोग की जाती है, किस में की जाती है, अंगूर में, आम के गुदे में, या फिर मैंगो पल्प बोल दिया जाता है जिसे, केले में, या फिर नाशपाती में। चारों ऑप्शन में बताइए कि जो कैनिंग की प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा किसमें, कौन से फलों में की जाती है। तो आप जो सबसे ज्यादा ऐड देखते हो डिब्बाबंदी का वो किसका देखते हो, माजा है, फ्रूटी है, स्लाइस है ना, ये सारे। और ये क्या है, किंग ऑफ फ्रूट के बनते हैं, यानी किसके हैं, मैंगो पल्प से बनते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो कैनिंग की जाती है डिब्बाबंदी में उपयोगी जो फल है, फ्रूट है, वो कौन सा है, मैंगो का पल्प यूज किया जाता है। क्लियर है। वेजिटेबल की बात कर दी जाए तो पी जो है यानी मटर फ्रोजन मटर आपने देखे होंगे, तो उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब 5th नंबर क्वेश्चन है मादा पशु को गर्भित कराने का सर्वोत्तम समय मध में आने के कितने घंटे के बीच में होता है। मादा पशु को आपको गर्भित कराना है, उसके लिए क्या है, गर्भित कराने के लिए सर्वोत्तम समय मध में आने के कितने समय के बीच में, कितने घंटों के बीच में होता है। 4 से 10 घंटों के बीच में, 12 से 18 घंटों के बीच में, 10 से 15 घंटे के बीच में, या फिर 22 से 24 घंटे के बीच में। आंसर दीजिए। देखिए इसका जो आंसर है वो है 12 से 18 घंटों के बीच में, ठीक है। 12 से 18 घंटों के बीच में मध में आई हुई पशु को क्या कर देना चाहिए, गर्भित करा देना चाहिए। देखिएगा अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में लवणीय क्षारीय यानी सैलाइन और एल्केलाइन सॉइल से प्रभावित अग्रणी राज्य कौन कौन सा है। फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, सेकंड है गुजरात, थर्ड है पश्चिम बंगाल एंड फोर्थ है राजस्थान। इन चारों में से बताना है कि हाई अमाउंट में, मतलब सबसे ज़्यादा जो लवणीय क्षारीय मृदाएं हैं वो कौन से स्टेट में है। देखिए इसका आंसर होगा, लाइन वाइज है, इसका आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो लवणीय क्षारीय मृदाएं हैं वो कहाँ पे, मतलब कौन से एरिया को प्रभावित करती हैं, उत्तर प्रदेश को करती हैं, ठीक है। सेकंड नंबर यानी फर्स्ट तो हो गया यूपी, सेकंड फिर कौन से में ज़्यादा होती है, सेकंड गुजरात में हाईली है, फिर बाद में थर्ड वेस्ट बंगाल है, और फोर्थ नंबर पे जो है वो राजस्थान में है, ठीक है। फर्स्ट जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लवणीय क्षारीय मृदाएं हैं, उसके बाद गुजरात है नंबर सेकंड पे, थर्ड पे वेस्ट बंगाल और फोर्थ पे कौन है, राजस्थान है। क्लियर है। अब देखिएगा माल्टा की बीज रहित किस्म बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है, सीडलेस वैरायटी ऑफ स्वीट ऑरेंज, ठीक है। माल्टे को क्या बोला जाता है, स्वीट ऑरेंज यानी सिट्रस साइमेंसिस। क्लियर है। सतगुड़ी है, मुडखेड़ा है,
जाफा है या फिर सामोथी है। इन चारों, ये चारों किसकी है? ये चारों ही माल्टा की वैरायटी है। इन चारों में से, यानी स्वीट ऑरेंज की वैरायटी है, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सी सीडलेस वैरायटी है, बीज रहित वैरायटी बतानी है। देखिए सतगुड़ी की बात करें तो ये एपी यानी आंध्र प्रदेश में कमर्शियली ग्रो होती है, कमर्शियली लेवल पे, ठीक है। सतगुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में कमर्शियली लेवल पे ग्रो की जाती है। मुडखेड़ा जो है ये कौन सी है? म्यूटेशन है, यानी उत्परिवर्तित है, म्यूटेंट वैरायटी है, म्यूटेशन। जाफा जो वैरायटी है वो शुष्क क्षेत्रों के लिए, शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। और सीडलेस वैरायटी है वो है सामोथी। सामोथी जो है वो कैसी है? माल्टा की सीडलेस वैरायटी है, बीज रहित किस्म है। चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। सतगुड़ी आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा, मुडखेड़ा म्यूटेंट वैरायटी है, जाफा क्या है? शुष्क क्षेत्रों के लिए है, और सामोथी जो बची है लास्ट में वो कौन सी है? वो सीडलेस वैरायटी है माल्टा की, यानी सिट्रस साइनेंसिस की, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दो टाइप से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो बेर की फल मक्खी, यानी बेर में जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जो कीट है वो कौन सी है? वो फल मक्खी है। यानी इसका नाम भी पूछ लेते हैं, जूलॉजिकल नेम, जो कि क्या है? कार्पोमिया वेजुवियाना, ठीक है। क्या है? कार्पोमिया वेजुवियाना। तो आपको इसमें सिर्फ यही याद नहीं रखना है, बेर की जो सबसे हानिकारक कीट है, एक क्वेश्चन वो कौन सा है? फल मक्खी। दूसरा क्वेश्चन फल मक्खी का नाम क्या है? कार्पोमिया वेजुवियाना। अब ये पूछ रहा है तीसरे क्वेश्चन में कि बेर की फल मक्खी के लिए प्रतिरोधी जो किस्म है, यानी रेजिस्टेंट जो वैरायटी है, कैसी? रेजिस्टेंट वैरायटी बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वो कौन सी है? फर्स्ट है दूधिया, सेकंड है टिकड़ी, थर्ड है सोनाटू, और फोर्थ जो ऑप्शन है ए व ब दोनों, दूधिया और टिकड़ी दोनों। तो देखिए बेर की जो प्रतिरोधी, फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म है वो दूधिया भी है और टिकड़ी भी है। तो यानी इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? द राइट आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है? सोनाटू जो है वो क्या है? पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी है, पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी है, ओके। 9 नंबर क्वेश्चन है, ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पेपेन बनाने के लिए। अब पहला क्वेश्चन भी, पेपेन किससे निकलता है? पपीते से निकलता है। पेपेन उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है? ठीक है, पेपेन लेटेक्स, जैसा आप कच्चे ना पपीते में कट लगाते हैं 2.5 सेंटीमीटर का, उससे क्या होता है? दूध जैसा स्राव निकलता है, उसी को क्या बोला जाता है? एक लेटेक्स निकलता है, उसी को क्या बोला जाता है? पेपेन बोला जाता है। बहुत सारे यूज़ है, ड्रग्स इंडस्ट्री में यूज़ है, मेडिकल पर्पस यूज़ है, टूना फिश होती है उसके लीवर को क्लीन करने के लिए, लेदर को क्लीन करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। काफ़ी मल्टीपल यूजेस हैं पेपेन के, ठीक है। जो पेन किलर्स बनाई जाती हैं, काफ़ी यूज़ है। कोयम्बटूर 5 है, कोयम्बटूर 4 है, पूसा मैजेस्टी है, या फिर अ व स दोनों, यानी कोयम्बटूर 5 और पूसा मैजेस्टी दोनों। तो देखिए अगर आपको ऑप्शन में ये मिले पपेन उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त जो किस्म है वो कौन सी है? फर्स्टली हाईली पे कोयम्बटूर 5 है, पर यहाँ ऑप्शन में पूसा मैजेस्टी को भी दे रखा है और हमें ऑप्शन में दे रखा है ए व स दोनों। तो आपको जो टिक करना है वो क्या है? ए व स दोनों, क्योंकि पेपेन बनाने के लिए दोनों ही उपयुक्त है, बट सबसे ज्यादा क्या है? कोयम्बटूर 5 का यूज किया जाता है और फिर वह पूसा मैजेस्टी का यूज किया जाता है। दोनों जो है, दोनों आंसर याद करने हैं। कोयम्बटूर 5 यानी CO5 और पूसा मैजेस्टी दोनों का यूज किया जाता है किसमें? पेपेन बनाने में, ठीक है। पेपेन किससे निकलता है? पपाया से निकलता है। क्लियर हो गया आपको? अब देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, पपीते का उत्पत्ति स्थान बताना है। कैरिका पपाया का क्या बताना है? ओरिजिन बताना है। ओरिजिन देखिएगा भारत, मैक्सिको, दक्षिणी पूर्वी एशिया या दक्षिणी पश्चिमी एशिया। ऐसे क्वेश्चन सुपरवाइजर में भी आते हैं, जेट ICR में भी आते हैं, ठीक है। तो ये जो है पपाया का पूछा है इसने, इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए अब हम सबका क्लियर करके हुए चलते हैं। भारत की बात करें तो भारत में किस किस का उत्पत्ति स्थान है बताते जाइएगा। आंवला, बेर, जामुन, आंवला, बेर, जामुन, बील,
लहसुआ, बहुत का है करोंदा, फालसा। जामुन है, आंवले का भी भारत उत्पत्ति स्थान है, बेर का भी भारत उत्पत्ति स्थान है, बील पत्र है भारत उत्पत्ति स्थान है, करोंदा है, लहसुआ है, फालसा है, सबका जो उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत है। 4 ऑप्शन में काफी फ्रूट क्रॉप हमारी कवर हो जाएंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑलमोस्ट सारी कवर हो जाएंगी, ठीक है। देखिएगा भारत किस किस का है। सबसे पहला आंवले का है, जामुन का है, बेर का है, बील पत्र का है, लहसुए का है और फालसे का है, करोंदे का है, ठीक है। इन सब का क्या है? भारत उत्पत्ति स्थान है। अब सेकंड नंबर पे आता है मैक्सिको। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? मैक्सिको है। पपीते का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? मैक्सिको है। प्लस अमरूद का भी उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? मैक्सिको है। अब देखिए आम का अगर पूछा जाए तो आम का उत्पत्ति स्थान क्या पढ़ा है हमने? इंडो बर्मा, ठीक है। आम का क्या है भाई? क्या है? इंडो, भारत बर्मा बोल देते हैं जिसको हिंदी में, इंडो बर्मा। आम का जो उत्पत्ति स्थान होगा वो क्या होगा? इंडो बर्मा होगा। दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात करें तो ये जो है ये किसका है? ये केले का, केला उत्पत्ति स्थान किसका है? केले का उत्पत्ति स्थान है। और दक्षिणी पश्चिमी एशिया की बात करें तो ये किसका है? ये सेब का उत्पत्ति स्थान है। देखिए कितने क्वेश्चन क्लियर हुए हैं हमारे। भारत जो है वो किस किस का है? लहसुए का है, करोंदे का है, फालसे का है, बील का है, बेर का है, जामुन का है, आंवले का है, ठीक है ये। और इंडो बर्मा अगर आ जाए तो वो किसका है? आम का है। मैक्सिको अमरूद और पपीते दोनों का है। दक्षिणी पश्चिमी जहाँ क्या आ जाए? पश्चिमी एशिया आ जाए तो वो तो हो जाएगा सेब का, और दक्षिणी पूर्वी एशिया हो जाए तो वो हो जाएगा केले का। जो आज के क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ समाप्त होते हैं। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।